और वहीं डोनेट्स्क का तोरस्क शहर पूरी तरह तबाह हो गया है। रूसी सेना ने जारी किया तोरस्क का वीडियो। बमबारी में 30,000 घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तोरस्क शहर बना खंडहर, शहर छोड़कर भागे लोग। तो यूरोप में लगातार हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। ट्रंप की शांति प्रस्ताव वार्ता में विफल साबित रहा है और अब पुतिन यूक्रेन की तबाही का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। मियामी में वार्ता विफल साबित हुई तो रूस पूरी ताकत से हमला करेगा, जिससे यूक्रेन का संपूर्ण संहार हो सकता है। इस बीच यूरोपीय देश आए तो उन पर भी रूस हमला कर सकता है। यानी यूरोप में हालात शीत युद्ध जैसे होते जा रहे हैं, जिसमें रूस से पूरा यूरोप टकरा सकता है। लंदन वार्ता फेल, बर्लिन वार्ता फेल, ब्रसल्स वार्ता फेल, अब मायामी वार्ता भी होगी फेल। यानी ज़ेलेंस्की के पास आखिरी विकल्प सरेंडर ही। अगर ऐसा नहीं किया तो यूक्रेन का संपूर्ण खात्मा तय। रूस तैयारी कर चुका है, बस मायामी वार्ता में ट्रंप के आखिरी प्रयास के बाद ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। उसके बाद यूक्रेन में अभी तक का सबसे बड़ा हमला बोला जाएगा, जिसमें पूरा यूक्रेन थर्रा उठेगा। अगर इस बीच यूरोपीय देश आए तो उन पर भी रूस हमला कर सकता है और इसके लिए तैयारी हो चुकी। बेलारूस में ओरेस्टिक मिसाइलें वॉर रेडी कर दी गई। इसके अलावा कैलिनिनग्राड में भी न्यूक्लियर हथियार अलर्ट मोड पर है। बस क्रेमलिन से फाइनल ऑर्डर और उसके बाद यूरोप के उन तमाम देशों पर हमला हो सकता है जो यूक्रेन को बारूद सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि पुतिन ने अभी भी एक मौका ज़ेलेंस्की को दिया है। ट्रंप के साथ हुई डील में तय हुआ है, अगर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की सारी शर्तें मान ली तो यूक्रेन का विनाश रोक सकता है। जबकि पुतिन ट्रंप के प्रस्ताव की शर्तों में बदलाव कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की की तरफ से संकेत मिला है कि वो यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव करा सकते हैं, साथ ही नाटो में सदस्यता की जिद भी छोड़ सकते हैं। अमेरिका से सुरक्षा गारंटी भी नहीं मांगेंगे। यूक्रेन फ्रंट लाइन से सैनिक हटा सकता है। यूरोपीय देशों से हथियार सप्लाई भी रोक सकता है। लेकिन सारा पेच डोनबास को लेकर फंसा है। ज़ेलेंस्की ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वो डोनबास का इलाका रूस को सौंपेंगे या नहीं। हालांकि ज़ेलेंस्की पहले ये कह चुके हैं कि डोनबास नहीं छोड़ेंगे, बल्कि क्रीमिया भी वापस लेंगे, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। हालांकि ज़ेलेंस्की मान सकते हैं कि डोनेट्स्क से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटे और उसे बफर जोन बनाया था। लेकिन इस फॉर्मूले पर पुतिन तैयार नहीं होंगे, बल्कि तबाही का फाइनल फरमान देकर यूक्रेन का विनाश कर सकते हैं। रूस लगातार हमले कर रहा है। इस बार उसके टारगेट पर यूक्रेन का सबसे बड़ा खुफिया ठिकाना है। यूक्रेन ने जमीन के 50 मीटर नीचे खुफिया अड्डा बनाया है। खुफिया ठिकाने में यूक्रेनी सीक्रेटली मिसाइल और ड्रोन बना रहा है। अंडरग्राउंड प्लांट में जर्मनी ब्रिटेन की मदद से यूक्रेन हथियार बना रहा है। पश्चिमी यूरोप में किसी गुप्त जगह पर फैक्ट्री लगाई जा रही है, जहां मध्यम दूरी की मिसाइलें तैनात की जा रही हैं। वहां पर उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। लॉन्ग रेंज ड्रोन की कई खेप बनाई जा चुकी है। खुफिया ठिकाने की सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम भी लगाए गए हैं। रूस के सर्विलांस ड्रोन जासूसी कर रहे हैं। अब रूस वहां कभी भी ड्रोन हमला कर सकता है। एक तरफ रूस हमले भी कर रहा है और दूसरी तरफ मायामी में शांति वार्ता भी। दरअसल ये रूस का एक छल हो सकता है, जिस पर ज़ेलेंस्की भी आशंका जता रहे हैं। इस बीच बेलारूस में ओरेस्निक की तैनाती से यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है, जिस पर यूक्रेन की तरफ से बयान जारी किया गया है।
बेलारूस में ओरेशनिक की तैनाती से यूरोपीय देशों को सतर्क रहना होगा। ये बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जैसे ही ट्रंप से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, रूस यूक्रेन पर आखिरी प्रहार करके संपूर्ण खात्मा कर देगा। जिसके बाद उसके टारगेट पर पूर्वी और उत्तरी यूरोपीय देश हो सकते हैं। रूस ने आगे की तैयारी आरंभ कर दी, जबकि अभी यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जा बाकी है। लेकिन ब्रिटेन का इंटेलिजेंस इनपुट है कि रूस ने आखिरी तारीख तय कर ली। इस बीच ज़ेलेंस्की ने युद्ध का अलार्म बजा दिया है। जबकि वो पहले भी रूस को लेकर इसी तरह का अंदेशा जताते रहे हैं कि रूस यूक्रेन के बाद आगे बढ़ेगा। खतरे को भांपकर यूरोप तैयारियों में जुटा है। जर्मनी ने सैन्य भर्ती को अनिवार्य कर दिया है। पोलैंड F-16 और डिफेंस सिस्टम की तैनाती बॉर्डर के पास करने जा रहा है। फ्रांस ने परमाणु हथियारों की तैनाती पूरे यूरोप में करने का फैसला किया है, जबकि ब्रिटेन हमले का ब्लूप्रिंट बना रहा है, जिसमें अमेरिका की सैन्य सहायता लेने का प्लान। लेकिन ट्रंप शांति प्रस्ताव नहीं मानने से ज़ेलेंस्की पर आक्रोशित हैं। यानी अब यूरोप आर पार की जंग के लिए बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका की मदद के बिना यूरोपीय देश बड़े संकट में फंस सकते हैं। जबकि रूस इसी मौके की तलाश में। यूरोपीय देश फैसला कर चुके हैं, अगर यूक्रेन को तबाह करने के बाद रूस आगे बढ़ा तो यूरोप में युद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा खुल सकता है। इसके लिए ब्रसेल्स मीटिंग में काउंटर प्लान बनाया गया। अब यूरोपीय देशों ने तय किया है रूस को लंबे वक्त तक यूक्रेन युद्ध में उलझा कर रखना है, जिससे रूस के पास हथियारों की कमी हो जाए। इसके लिए यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार दिए जाएंगे। नाटो देशों को हथियार प्रोडक्शन करने के लिए कहा जाएगा। अमेरिका को सैन्य मदद देने के लिए मनाया जाएगा। रूस की ड्रोन घुसपैठ रोकने का ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। इसके अलावा रूस की सीज संपत्ति से यूक्रेन को फंडिंग करने की तैयारी। हालांकि इसको लेकर यूरोपीय देशों में मतभेद सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके इतना तय है कि रूस की घेराबंदी की जाए। इसके लिए ब्रिटेन इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के प्रस्ताव को ना मानकर पुतिन को गुस्सा बढ़ा दिया है। अब पुतिन ने धमकी दी है, अगर यूरोप ने यूक्रेन को फंडिंग नहीं रोकी तो यूरोप में युद्ध का विस्तार होना तय। इसके लिए जिम्मेदार नाटो देश होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।